हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफसर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश सिलेबस के बारे में। और आज इस वीडियो में हम जो फर्स्ट यूनिट है बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के पेपर की, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये फर्स्ट यूनिट है जो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इसमें हम कुछ इंडियन इंग्लिश राइटर्स के इंग्लिश लिटरेचर में जो कंट्रीब्यूशन है उनकी बात करेंगे। उसमें राइटर हैं श्री औरोबिंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, के.एस. वेंकटरामनी, भवानी भट्टाचार्य, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, सरोजनी नायडू, कमला मार्कंडेय और नयनतारा सहगल। यहाँ पर हम इन सब राइटर्स के कंट्रीब्यूशन जो जो इन्होंने लिखा है उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में इंडियन राइटिंग की जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये स्टार्ट होती है 1793 से। मींस मेनली हम कह सकते हैं इंग्लिश लोगों के भारत आने के बाद ही ये स्टार्ट हुई। और ये स्टार्ट होती है 1793 में, जैसा हमने अभी बात की थी। शेख दीन मोहम्मद ने सबसे पहले इसी साल में बुक लिखी थी। वो बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ दीन मोहम्मद। कह सकते हैं कि हम जो स्टार्टिंग की जो राइटिंग थी इंग्लिश में वो नॉन फिक्शनल थी। मींस फिक्सन नहीं थी, वो थी बायोग्राफीज़ और पॉलिटिकल एसेस थे। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एज ए इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी कहा जाता है। अब अगर इसकी डिटेल में बात करें तो हम कह सकते हैं कि वो लोग जो इंडिया के थे, जो राइटर इंडिया के थे, जिन्होंने इंग्लिश में कुछ लिखा, उनको कहते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। और यहाँ भारत में उन राइटर्स की जो नेटिव लैंग्वेज थी वो कुछ भी हो सकती थी। मीन्स हमारे भारत में बहुत सारी लैंग्वेज है, उसमें से कोई भी लैंग्वेज हो सकती थी, लेकिन जो वो लिखते थे सेकंड लैंग्वेज में वो उनकी इंग्लिश होती थी। और इसके बाद में जो ठीक से स्टार्ट होती है इंग्लिश राइटिंग, वो स्टार्ट होती है हेनरी एल डेरोजियो के साथ में। इसके बाद में माइकल मधुसूदन दत्त और इसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री औरोबिंदो, आर.के. नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है इंग्लिश लिटरेचर में। और इन्हीं की वजह से आज इंग्लिश लिटरेचर इन इंडिया में मतलब जाना जाता है, इन्हीं की वजह से। और इंडियन इंग्लिश राइटिंग में जो फिक्सन जो डेवलप हुई, जो फेमस हुई, वो 1930 के बाद से हुई। भारत में इंग्लिश में जो सबसे पहला नॉवेल लिखा गया वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1864 में। ये था राजमोहन्स वाइफ, जो पब्लिश हुआ था 1864 में ही। इसके बाद में बियांका और द यंग स्पेनिश मेरन लिखा था तोरू दत्त ने। ये पब्लिश हुआ था 1878 में। ये कोई ऐसा पहला वर्क था जो किसी इंडियन वुमेन ने लिखा था इंग्लिश में। इसके बाद में अगर हम बात करें नॉन फिक्सन में, तो नॉन फिक्सन में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई जिसे हम प्रोज वर्क भी कह सकते हैं। इसमें लिखे गए लेटर्स, डायरीज, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, आर्टिकल्स, स्पीचेस, फिलोसफिकल वर्क्स, ये सारी चीज़ें 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लिखने स्टार्ट हो गए थे। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के प्रोज वर्क में जो फेमस राइटर्स हैं वो स्वामी विवेकानंद की स्पीचेस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर की राइटिंग्स हैं, और चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, इन सब की जो राइटिंग्स हैं, जो प्रोज वर्क हैं, ये काफ़ी फेमस थे। आई होप आपको एक आइडिया हो गया होगा कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर क्या थी और कब से स्टार्ट हुई, पहले नॉवेल्स और क्या क्या प्रोज वर्क्स थे। और अब बात करते हैं जो मेन राइटर्स हैं जिनकी हमने बात की थी कि किन किन का कंट्रीब्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उन राइटर्स की क्रोनोलॉजिकल वे में हम बात करते हैं। फर्स्ट राइटर की बात करें तो वो हैं श्री औरोबिंदो। इनकी राइटिंग्स में हम देख सकते हैं कि इन्होंने वेस्टर्न फ़िलोसफी और ईस्टर्न फ़िलोसफी को एक साथ लिखा, मीन्स मिला दिया। मीन्स भारतीय सभ्यता और यूरोपियन सभ्यता जो थी उसकी फ़िलोसफी को इन्होंने एक साथ प्रेजेंट किया। उसमें था रिलीजन, उनका लिटरेचर और उनकी साइकोलॉजी। अगर हम ये कहें कि औरोबिंदो ने ही इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को एक ख़ास स्टार्टिंग दी थी तो ये गलत नहीं होगा।
इनकी राइटिंग्स थी बेस जो थी वो फिलोसफी पोएट्री थी उसमें, और ट्रांसलेशन था या कमेंट्री कह सकते हैं वेदास की, उपनिषद की और गीता की, और कुछ प्लेस थे जो पुराने थे उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया। इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कि लिटरेरी और सोशल पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म को भी इन्होंने लिखा। इनके कुछ वर्क डिवोशनल थे, कुछ स्पिरिचुअल थे, और जो ख़ास वक्त थे वो इस तरह से हैं। द लाइफ डिवाइन जो पब्लिश हुआ था 1940 में, द ह्यूमन साइकिल 1949 में, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी 1949 में, ऑन द वेदा 1956 में, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज 1942 में, एसे ऑन द गीता 1928, द सिंथेसिस ऑफ योगा 1948 में, एंड सावित्री ए लेजेंड एंड ए सिंबल 1950 में ये पब्लिश हुआ। इनके बाद अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। रविन्द्रनाथ टैगोर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं। आई होप आपको ये पता होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि नेशनल एंथम को भी इन्होंने ही लिखा था, इसलिए ये इतने फेमस हैं। और इनको यही नहीं, नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए, गीतांजलि के लिए स्पेशली। कह सकते हैं कि ये पर्सन मल्टी टैलेंटेड थे, और ये बंगाली पोएट थे। इन्होंने बांग्ला में लिखा, उसके बाद में ट्रांसलेट किया अपना वर्क इंग्लिश में। ब्राह्मो समाज फिलोसफर थे, विजुअल आर्टिस्ट थे, प्लेराइट थे, नॉवलिस्ट थे, पेंटर थे और कंपोज़र भी थे। और अगर कुछ रह गया हो तो वो कल्चरल रिफॉर्मर भी थे। आज अगर रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद किया जाता है तो उनके पोएटिक सॉन्ग्स के लिए याद किया जाता है। हालांकि दूसरी चीज़ें भी हैं बहुत सी इम्पोर्टेंट्स जिनके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को याद किया जाता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि ये जो सॉन्ग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने काफ़ी नॉवेल्स लिखे हैं, एसेज लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, ट्रैवलॉग, ड्रामा, थाउजेंड्स ऑफ सॉन्ग्स लिखे हैं। इनके जो मोस्टली जो सॉन्ग्स हैं या पोइट्री है उनमें जो हम एक ख़ास क्वालिटी देख सकते हैं, उसमें रिदम होती है, ऑप्टिमिस्टिक नोट होता है, और नेचर में वो लिरिकल होती हैं। इनके कुछ वर्क्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पोइट्री की, जो बंगाली में लिखी गई, उसके बाद में ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में। मानसी सबसे पहले जो 1890 में लिखी गई, उसका जो टाइटल था ट्रांसलेटेड वो था द आइडियल वन। उसके बाद में सोनार तारी, ये बांग्ला का टाइटल है। इसके बाद में इंग्लिश का टाइटल था द गोल्डन बाट, 1894 में ये पब्लिश हुई। गीतांजलि, और इसका जो ट्रांसलेटेड टाइटल है वो है सॉन्ग ऑफरिंग, 1910 में ये पब्लिश हुई। ये थी पोइट्री की बात की हमने। अब बात करते हैं इनके ड्रामास की। तो इन्होंने जो बंगाली में जो जिस टाइटल के साथ में लिखा, वो सबसे पहले जो प्ले है इनका वो है वाल्मीकि प्रतिभा, और इसके बाद में इंग्लिश टाइटल है उसका द जीनियस ऑफ वाल्मीकि। दूसरा प्ले है विसर्जन, और ये लिखा गया 1890 में। इसका इंग्लिश टाइटल है द सेक्रीफाइस। उसके बाद में राजा, ये बंगाली टाइटल है। इसके बाद में जो इंग्लिश टाइटल है वो है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, 1910 में ये पब्लिश हुआ। इसके बाद में डाकघर, द पोस्ट ऑफिस, इसका ट्रांसलेटेड वर्जन है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1912 में ये पब्लिश हुआ। इसके बाद में मुक्तधारा, इंग्लिश टाइटल है द वाटरफॉल, 1922 में ये पब्लिश हुआ। इसके बाद में चंडालिका और द अनटचेबल गर्ल, ये इंग्लिश टाइटल है जो पब्लिश होता है 1933 में। ये थे इनके फेमस ड्रामास। और अब बात करते हैं इनके लिखी हुई फिक्सन के बारे में। जो सबसे पहला इन्होंने कुछ लिखा फिक्सन वो था नस्तानिरी, ये बंगाली टाइटल है या हिंदी टाइटल है, और इसका इंग्लिश टाइटल है द ब्रोकन नेस्ट, 1901 में। और इसके बाद में गोरा, गोरा ये नॉवल है, और इसका ट्रांसलेटेड टाइटल है फेयर फेस्ड, जो 1910 में पब्लिश हुआ। ये फेमस नॉवल हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के। इसके बाद में हम नॉन फिक्सन बुक्स की बात करते हैं जो बंगाली में लिखी गई, उसके बाद में ट्रांसलेट की गई इंग्लिश में। ये नॉन फिक्सन है जीवन स्मृति, माई रेमिनिसेंस, 1912 में, और छेले बेला,
माई बॉयहुड डेज 1940 में। अब कुछ वर्क हैं जो इंग्लिश में लिखी गई या इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई, ये इस तरह से है। 1917 में लिखी गई द साइकिल ऑफ स्प्रिंग, इसके बाद में 1928 में फायरफ्लाइज, उसके बाद में 1916 में फ्रूट गैदरिंग, इसके बाद में 1916 में ही द फिजिटिव, इसके बाद में 1913 में द गार्डनर, 1912 में गीतांजलि सॉन्ग ऑफरिंग, 1920 में ग्लिम्स ऑफ बंगाल, इसके बाद में 1921 में द होम एंड द वर्ल्ड, इसके बाद में 1916 में द हंग्री स्टोन्स, माफ़ करना ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, 1914 में द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, इसके बाद में 1918 में मानसी, इसके बाद में 1915 में सॉन्ग्स ऑफ कबीर, मीन्स जो कबीर के दोहे थे वो, 1916 में द स्पिरिट ऑफ जापान, इसके बाद में 1916 में ही मतलब इसी साल में ही स्ट्रे बर्ड्स, और 1930 में वोकेशन, 1921 में द व्रैक। ये कुछ राइटिंग थी जो मेंशन करनी ज़रूरी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ में। और इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरे राइटर की जो है के.एस. वेंकट रमनी। ये साउथ इंडियन थे और इनका नाम कुछ ऐसा ही होता है। एक्चुअली इनका पूरा नाम था कावेरी पट्टनम सिद्धांता वेंकट रमनी। ये इंडियन लॉयर थे और एक अच्छे राइटर थे, इंग्लिश में लिखने वाले। इन्होंने मोस्टली जो अपने वर्क लिखे वो साउथ इंडियन लाइफ के ऊपर ही लिखे, और अगर कुछ रह जाता है तो इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बारे में लिखा। इनका सबसे पहला वर्क आता है द मुर्गन, 1927 में ये पब्लिश हुआ, और इसके बाद में खानदान द पैट्रियट 1932 में ये पब्लिश हुआ, और ये काफ़ी फेमस वर्क हैं इनके। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिले थे 1928 में, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें काफ़ी इंस्पायर किया बहुत सारे काम करने के लिए, और इन्होंने तमिल में एक मैगज़ीन की स्टार्ट की जो वीकली आती थी और उसका टाइटल था तमिल उलगू। वेंकट रमनी की जो पहली बुक थी वो थी पेपर बोट्स, ये 1921 में पब्लिश हुई, और इनका सबसे पहला नॉवल जो हमने अभी बात की थी द मुर्गन द टिलर जो 1927 में पब्लिश हुआ था। इनके कुछ फेमस वर्क्स जो हैं वो इस तरह से हैं, देखते हैं। पेपर बोट्स 1921 में पब्लिश हुआ, ऑन द सैंड ड्यून्स 1923 में, मुर्गन द टिलर 1927 में, रिनेसेंट इंडिया 1929 में, खानदान द पैट्रियट 1932 में, जटाधरन एंड अदर स्टोरीज 1937 में। ये कुछ कंट्रीब्यूशन था, कुछ वर्क था इनके द्वारा लिखा हुआ। और अब जो दूसरे राइटर हैं वो हैं भवानी भट्टाचार्य। ये भी इंडियन राइटर थे और इनका जो ओरिजिन है मीन्स खास करके ये बंगाल से थे। इन्होंने सोशल रियलिस्टिक फिक्शन लिखी हैं। पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए किया था, और डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से गेन की। इसके बाद में इन्होंने यूनाइटेड स्टेट में एज ए टीचर काम किया था। इनकी राइटिंग भी रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी से इंस्पायर हुई। इनकी जो राइटिंग्स थी वो समाज सुधारक होती थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। इनका पहला नॉवेल था सो मैनी हंगर्स जो 1947 में पब्लिश हुआ। इसके बाद में इंडियन कैवालकेड जो पब्लिश हुआ 1948 में। नेक्स्ट आता है ही हु राइड्स ए टाइगर 1955 में ये पब्लिश हुआ। द गोल्डन बोट ये पब्लिश होता है 1956 में। टूवर्ड्स यूनिवर्सल मैन 1961 में। म्यूज़िक फॉर मोहिनी 1964 में। शैडो फ्रॉम लद्दाख जो पब्लिश हुआ 1966 में। इसके बाद में ए गॉडेस नेम्ड गोल्ड 1967 में पब्लिश हुआ। स्टील हॉक एंड अदर स्टोरीज ये 1968 में पब्लिश हुआ। गांधी द राइटर नेक्स्ट वर्क है जो पब्लिश हुआ 1969 में। इसके बाद में ए ड्रीम इन हवाई ये पब्लिश होता है 1978 में। यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ये सारे वर्क्स आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इनमें से कुछ को भी याद रख लेंगे तो काफ़ी होगा। इसके बाद में जो राइटर आते हैं वो हैं R.K. नारायण। ये इंडियन इंग्लिश राइटिंग में वन ऑफ द बेस्ट राइटर थे। R.K. नारायण के जो फिक्शनल वर्क हैं वो एक फिक्शनल टाउन मालगुड़ी में बेस हैं।
ये स्टार्टिंग में एक लीडिंग इंडियन लिटरेचर के राइटर माने जाते हैं और इनके साथ में जो दूसरे राइटर थे वो इन्हीं की तरह फेमस थे, जैसे कि मुल्क राज आनंद और राजा राव। आर के नारायण के एक काफ़ी अच्छे दोस्त थे जिनका नाम है ग्राहम ग्रीन। ग्राहम ग्रीन ने आर के नारायण की राइटिंग में काफ़ी मदद की। इन्होंने इनके कुछ जो नॉवेल्स थे उन्हें पब्लिश कराने में मदद की, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स और द इंग्लिश टीचर्स। आर के नारायण को विलियम फॉकनर के साथ में कंपेयर किया जाता है। विलियम फॉकनर भी आर के नारायण की तरह ही एक राइटर थे जिन्होंने एक फिक्शनल टाउन पर बेस्ड शॉर्ट स्टोरीज़ या स्टोरीज़ लिखी हैं। और अगर इनके नॉवेल्स की बात करें तो वो इस तरह से है, थोड़ी सी इनके नॉवेल्स की जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी है। सबसे पहला इनका नॉवेल था स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये हाफ ऑटोबायोग्राफिकल है जो पब्लिश हुआ था 1935 में। इसके बाद में द बैचलर ऑफ आर्ट 1937 में, द डार्क रूम 1938 में, द इंग्लिश टीचर 1945 में, मिस्टर संपत 1948 में, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1952 में, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में पब्लिश हुआ। इसके बाद में द गाइड, इस पर एक मूवी भी बन चुकी है 1958 में। नॉवल पब्लिश हुआ था और मूवी आई थिंक देव आनंद जी ने बनाई है, मीन्स जो हीरो थे वो देव आनंद थे। इसके बाद में द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी 1961 में ये पब्लिश हुआ। द वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967, द पेंटर ऑफ साइन 1977, द टाइगर फॉर मालगुड़ी 1983, टॉकेटिव मैन 1986, द वर्ल्ड ऑफ नागराज 1990, ग्रैंड मदर्स टेल 1992। ये कुछ इनके नॉवेल्स हैं। ये सारे ही हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट हैं और फेमस भी हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं मुल्क राज आनंद की। इनके बारे में हम एक बात कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी को इन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू अच्छे से रिप्रेजेंट किया। खास करके इन्होंने अपनी राइटिंग्स में इंडियन कल्चर को, गरीबी को, कास्ट सिस्टम को, इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया है। इन्होंने अपने दूसरे राइटर, पहले तो हमने जिनकी बात की थी आर के नारायण, अहमद अली और राजा राव के साथ में मिलकर काम किया है। ये सब कंटेम्प्रेरी राइटर थे। और मैं बताना चाहूँगा कि इनकी जो रीडरशिप थी, मीन्स इन्हें जो पढ़ा जाता था वो न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी इनको बहुत लोग पढ़ते थे। और इनका जो सबसे पहला नॉवल है अनटचेबल, वो काफ़ी फेमस है। इनकी इसी की वजह से ये स्टार्टिंग में काफ़ी फेमस हो चुके थे। तो बात करते हैं इनके नॉवेल्स की, किस किस तरह से वो पब्लिश हुए, कब कब हुए, कौन कौन से नॉवेल्स हैं। तो सबसे पहला आता है अनटचेबल, 1935 में पब्लिश हुआ। ये कास्ट सिस्टम को दिखाता है इंडिया में। इसके बाद में कुली 1936 में पब्लिश हुआ। टू लीव्स एंड ए बर्ड 1937 में पब्लिश हुआ। द विलेज 1939 में। इसके बाद में अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1939 में। द स्वॉर्ड एंड द सिकल 1942 में। द बिग हार्ट 1945 में। द लॉस्ट चाइल्ड 1934 में। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। सेवन समर्स ए मेमर 1951 में पब्लिश हुआ। द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1935 में। द ओल्ड वुमेन इन द काउ 1960 में। द रोड 1961 में। द डेथ ऑफ द हीरो 1964 में। और ये सारे इनके नॉवेल्स थे और शॉर्ट स्टोरीज़ थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ख़ास करके। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैंने एक वीडियो, सेपरेट वीडियो मुल्क राज आनंद की अलग से बनाई हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं उनके वर्क्स को डिटेल में, मैंने उस वीडियो में मेंशन किया है, डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट राइटर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इंडियन पोएट और राइटर होने के साथ साथ में एक इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी, जिन्होंने नारी शक्ति के लिए काम किया। उस टाइम कह सकते हैं भारत देश को आज़ाद कराने में सरोजनी नायडू ने काफ़ी स्ट्रगल की। और इसके साथ साथ वो महात्मा गांधी जी की फॉलोवर भी थी। इनके कुछ वर्क्स हैं जो इस तरह से हैं। 1905 में द गोल्डन थ्रेशहोल्ड पब्लिश होता है। इसके बाद में 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड स्प्रिंग, ये पब्लिश होता है। इसके बाद में द ब्रोकन विंग
सॉन्ग ऑफ लव, डेथ एंड स्प्रिंग, ये पब्लिश होता है 1917 में। इसके बाद में द सॉन्ग ऑफ द प्लंक्वन बैरर, ये एक पोएम है, बहुत ही सुंदर पोएम है, 1917 में ये पब्लिश हुई। इसके बाद में 1928 में द स्कैप्चर्ड फ्लूट सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये पब्लिश हुआ। और इसके बाद में 1961 में द फादर ऑफ द डॉन, ये पब्लिश हुआ। ये कुछ एक वर्क हैं जो लिखे गए हैं सरोजनी नायडू जी के द्वारा। और अब बात करते हैं कमला मार्कंडेय की। जैसा हम जानते हैं कि कमला मार्कंडेय भी इंडियन राइटर थी और इनका सूडोनाम था कमला पूर्णया, और इन्होंने शादी की थी कमला टेलर से। ये एक ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट थी और जर्नलिस्ट थी। कमला मार्कंडेय को मोस्टली जाना जाता है, इन्होंने जो लिखा वो कल्चर के बारे में लिखा। वो कल्चर है जो इंडियन रूरल लाइफ और अर्बन लाइफ के बीच का जो है, जो क्लैश था या फिर कल्चर क्लैश है, उसके बारे में इन्होंने लिखा। कमला मार्कंडेय का सबसे पहला पब्लिश नॉवल था नेक्टरिन शाइव, ये बेस्ट सेलिंग बुक थी उस टाइम की। इसके बाद में इनके दूसरे कुछ नॉवेल्स हैं, सम इनर फ्यूरी जो 1955 में पब्लिश हुआ, इज साइलेंस ऑफ डिज़ायर 1960 में पब्लिश हुआ, पोजीशन 1963 में पब्लिश हुआ, ए हैंडफुल ऑफ राइस 1966 में, द नोवेयर मैन 1972 में, टू विजिन्स 1973 में, द गोल्डन हनीकॉम 1977 में, और इसके बाद में प्लेजर सिटी 1982 में पब्लिश हुआ। इसके बाद में जो राइटर हैं वो हैं नयनतारा सहगल। ये इस वीडियो की लिस्ट की लास्ट राइटर हैं। नयनतारा सहगल जी नेहरू जी की फैमिली से बिलोंग करती थी और इनको 2018 में एज ए वाइस प्रेसिडेंट चुना गया पैन इंटरनेशनल के लिए। पैन इंटरनेशनल मीन्स पी फॉर होता है पोएट्री, ई फॉर एसे, एन फॉर नावल। मीन्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पैन इंटरनेशनल इंडिया में। और अब बात करते हैं इनके कुछ फेमस वर्क की। तो सबसे पहला आता है प्रिजन एंड चॉकलेट केक, 1954 में पब्लिश हुआ। इसके बाद में फ्रॉम फियर सेट फ्री, ये एक मेमोर है, 1963 में पब्लिश हुआ। इसके बाद में इट टाइम टू बी हैप्पी 1963 में, ये एक नावल है। दिस टाइम ऑफ मॉर्निंग, ये भी एक नावल है, 1965 में पब्लिश हुआ। स्टॉर्म इन चंडीगढ़ 1969 में, द डे इन शैडो 1971 में, ए वॉइस फॉर फ्रीडम 1977 में, प्लान्स फॉर डिपार्चर नाउ, ये एक नावल है, 1985 में पब्लिश हुआ। रिच लाइक अस, ये एक नावल है, 1985 में पब्लिश हुआ। मिस्टेकन आइडेंटिटी 1988 में पब्लिश हुआ। इसके बाद में ए सिचुएशन इन न्यू दिल्ली 1989 में पब्लिश हुआ। इसके बाद में द फेथ ऑफ बटरफ्लाई, ये एक नोवेला है, नोवेला कहते हैं एक छोटे नोवेल को, ये पब्लिश हुआ 2019 में, मींस फिलहाल में ही अभी। ये थे इनके कुछ फेमस वर्क्स। और इसी के साथ में हमारा इस वीडियो का डिस्कस यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है क्या करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।